नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब हम बात करते हैं संचालन की विचारधाराएं। संचालन की विचारधाराएं, इसके अंतर्गत बहुत सारी विचारधाराएं हैं। मैं जैसे कुछ विचारधाराओं को आपको नाम बताता हूँ। नंबर 1 है पारंपरिक विचारधाराएं। नंबर 2 है नवीन पारंपरिक विचारधाराएं। नंबर 3 है व्यवहार संबंधी विचारधाराएं। और नंबर 4 है आधुनिक विचारधाराएं। 4 प्रकार की विचारधारा संचालन के सिद्धांत में दी गई है। बात करते हैं पहले पारंपरिक विचारधाराएं की। पारंपरिक विचारधारा की शुरुआत तो 19वीं सदी में हो गई थी और उस समय में कुछ एक जो विद्वान थे उन्होंने ये विचारधाराएं प्रस्तुत की, यानी ये इसके प्रणेता माने जाते हैं। जैसे फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिलबर्ट, हेनरी गैंट और हेनरी फेयोल, ये इसके पारंपरिक विचारधारा के जो निष्णात बोलो तो, संचालनविद बोलो तो, या तो प्रणेता बोलो तो, इनका योगदान बहुत अधिक है। फ्रेडरिक टेलर के द्वारा वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत में संचालन की विचारधारा आज भी देखने को मिलती है। फ्रेडरिक टेलर वैज्ञानिक संचालन का अभिप्राय क्या है? रूढ़िगत पद्धतियों के बदले, पुरानी परंपराएं जो चलती थी उसके बदले समय और गति निरीक्षण द्वारा क्या किया उन्होंने? वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों को अपनाने की तरफदारी करता है। ये फ्रेडरिक टेलर के वचन है। वैज्ञानिक संचालन का जो सिद्धांत है उसमें मुख्य योगदान व्यवस्था तंत्र में विशिष्टीकरण है, उत्तेजक वेतन प्रथा है, दायित्व और कार्य का वैज्ञानिक रूप से विभाजन के बारे में। हेनरी फेयोल जो था उन्होंने व्यावसायिक इकाई में विविध कार्यों के स्तर निर्धारित करके कार्य की सीमा निश्चित करने का प्रयास किया। हेनरी फेयोल ने अलग अलग स्तर पर संचालन दायित्व उठाने के लिए संचालन के सर्वव्यापी सिद्धांत मार्गदर्शक के रूप में दिए गए और 19वीं सदी के अंत तक औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक इकाइयों के स्वरूप और कद में परिवर्तन होने लगे। और इसका परिणाम यह आया कि परंपरागत विचारधारा की विभिन्न सीमाओं के कारण उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पैदा हुई। यह है पारंपरिक विचारधारा, थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, जिसके अंदर फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फेयोल का योगदान ज़्यादा रहा था। अब हम बात करते हैं नवीन पारंपरिक विचारधारा की, थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। इसके अंदर भी कई विद्वानों के नाम हैं, जिसमें एल्टन मेयो का नाम अधिक आया है। क्यों? क्योंकि नवीन पारंपरिक विचारधारा को जन्म देने वाला एल्टन मेयो था। वैसे इसका उद्भव इसलिए हुआ कि जो पारंपरिक विचारधारा ने जो कमियां रखी थी उन कमियों में सुधार करके
उन कमियों को दूर करके और नए नए मंतव्य स्थापित किए और उनसे नवीन विचारधारा का जन्म हुआ। इसलिए एल्टन मेयो पारंपरिक विचारधारा के ये नवीन पारंपरिक विचारधारा का प्रणेता माना जाता है। नव पारंपरिक विचारधारा संचालन संबंधी व्यवहार लक्षी अभिप्राय और सामूहिक व्यवहार पर जोर देती है। पारंपरिक विचारधाराओं को ही आधारभूत मानकर नव पारंपरिक विचारधारा में अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, मानव व्यवहार, मानव संबंध और प्रेरणा, इनको इसमें जोड़ दिया गया। अब इस विचारधारा में एल्टन मेयो तो था ही, इसके अलावा एंसिस लिकर्ट, हर्ज़बर्ग, क्रिश आर्गिरिश और मैक ग्रेगर और मास्लो, इनका भी योगदान खास रहा था। नव पारंपरिक जो संचालन विचारधारा की जो मुख्य प्रशाखाओं में मानव संबंध या मानव व्यवहारवादी विचारधारा, सामाजिक तंत्र विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था विचारधारा मुख्य मानी गई। तो ये थी नवीन पारंपरिक विचारधाराएं। तो आज हमने दो विचारधाराओं के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा पारंपरिक विचारधाराएं जो 19वीं शताब्दी में जो रूढ़िवादी जो समस्याएं या रूढ़िवादिताएं जो चलती थी, उसमें इन विद्वानों ने परिवर्तन करके और अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की, जिसमें फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फेवल मुख्य थे। उसके बाद नवीन पारंपरिक विचारधारा का जन्म हुआ, जिसके अंदर जो पारंपरिक विचारधाराएं जो थी उसमें जो त्रुटियां रह गई, कमियां रह गई, उनको सुधार करके नवीन पारंपरिक विचारधाराओं को जन्म दिया। और यह जन्म देने वाला था 19वीं सदी के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलियन एल्टन मेयो। और एल्टन मेयो को ही इसका प्रणेता माना जाता है। उसने इसके अंदर सुधार किया और सुधार करके उसके बाद कई विद्वान इसमें और जुड़ गए, जैसे एंसिस लिकर्ट जुड़ गया, हर्ज़बर्ग जुड़ गया, क्रिश आर्गिरिश जुड़ गया और मैक ग्रेगर और मास्लो, ये सब लोगों ने जुड़ करके और इसमें मानव संबंध और मानव व्यवहारवादी विचारधारा, सामाजिक तंत्र विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था विचारधारा को इसके अंदर जोड़ दिया गया और जोड़ करके नवीन पारंपरिक विचारधारा का जन्म दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।